हेलो। तो सब कैसे है भाई? सब ठीक ठाक है जी? हैं तो सब ठीक ठाक है। किसी प्रकार का दिक्कत है? अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताओ। अगर किसी प्रकार दिक्कत नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू क्लास क्लियर करते हैं क्या? तो थोड़ा सा पहले पूछ लिया जाए कि आप लोग सब याद वाद करके आए हैं कि ना? पूछ लीजिए ना। तो आप लोग बताओ, ऑप्टिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है, पता है ना भाई? ऑप्टिक्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है। पहला क्लास इंट्रोडक्शन था वो हम कर दिए पिछले क्लास में। जो लड़का प्लेटफॉर्म पर है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर ज़रूर करेगा ताकि मेरा वीडियो दूसरा कोई लड़का पढ़ सके। फाइनली बात यह है कि ऑप्टिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है। आज दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास है। आज पढ़ाई होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन। तुम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़ा था कि लाइट है जो शो करता है 3 फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन? पहला रिफ्लेक्शन क्या क्या पढ़ा था कि लाइट कैन शो। पिछला क्लास में क्या पढ़ा था भाई कि लाइट, याद करो थोड़ा सा, हम पिछला क्लास रिव्यू करते थे। लाइट कैन शो 3 फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या आज का क्लास यही इसी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़े थे कि लाइट है जो शो करता है 3 फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी क्या चर्चा आज का क्लास में करने वाले हैं। दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है भाई? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो मेरी बात समझ में आ रही है? एक ये सब हम पिछले क्लास में चर्चा कर दिए थे। तो अगले जो लड़का अगर सही से नहीं पढ़ाया है तो पिछले क्लास में जाएगा और प्लेलिस्ट में जाएगा, ऑप्टिक्स का पार्ट 1 जाकर क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। तो क्या बात, मेरी बात समझ में आ रही है? तो लाइट है जो शो करता है 3 फिजिकल क्वांटिटी पे। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आज का क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, इसी का आज का चर्चा करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सभी लड़का हेडिंग डालेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना? आज जो लड़का सही से नहीं पढ़ा है और क्लास में जाएगा और प्लेलिस्ट में जाएगा, पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ के आएगा ताकि आपको अगले क्लास अच्छे से समझ में आए, ठीक? तो अपने क्लास के कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना? तो बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे। तो सब हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो सब हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सब हेडिंग डालेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। चलो हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई। हेडिंग डाल लिया? हेडिंग डाल लिया सब? डालो हेडिंग। तो कोई भाई बता सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? कोई बता सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर कोई बता सकता है तो बताओ, कमेंट में लिखो, चैट में लिखो। बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या? जल्दी से, टाइम नहीं क्या है कि हम बताएंगे। देखो भाई, नहीं बताएगा तुम लोग, हम पता है। तो हम लोग क्लास की हम बताते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है आप लोग सोचिए अपने से। इस केस में क्या होता है कि लाइट है ना भाई, जो किसी भी सरफेस पे क्या होता है इंसिडेंट, और वापस क्या होता है उसी मीडियम में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस केस में क्या होता है कि लाइट रे है जो इंसिडेंट होता है, ठीक ना? लाइट रे इंसिडेंट लिखो। इसमें क्या होता है? इन दिस केस लाइट, इन दिस केस लाइट रे इज इंसिडेंट। क्या होता है? लाइट है जो इंसिडेंट होता है, ठीक ना? यानी कि इंसिडेंट ऑल एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे क्या होता है? इंसिडेंट होता है भाई, ठीक? एंड कुछ कॉलिजन करता है आपस में, क्या करता है? कुछ कॉलिजन करता है। एंड आफ्टर कॉलिजन, ठीक ना? कुछ क्या करता है भाई? कॉलिजन करता है। तो क्या होता है? रिटर्न हो जाता है बैक टू द सेम मीडियम। उसी माध्यम में क्या होता है? बैक हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है। एंड आफ्टर कॉलिजन रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम इज नोन एज
इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से सब सुनेगा, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात समझ में आ रही है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इस केस में क्या होता है, लाइट है ना भाई, जो इंसिडेंट होता है, मतलब कोई भी सतह है, मान लो कि ये क्या है, देखो मान लो ना कि ये क्या है सतह, ये क्या है सतह, तो लाइट है जो इंसिडेंट हुआ, ठीक ना भाई। इस पर क्या हुआ, लाइट गिरा और कुछ कॉलिजन किया, कुछ कॉलिजन करने के बाद क्या होता है, वापस क्या हो जाता है, सेम मीडियम में क्या होता है, वापस रिटर्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इन दिस केस लाइट कैन शो लाइट रे इंसिडेंट ऑल एनी सरफेस एंड आफ्टर कॉलिजन रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ठीक ना, फिर से जिसको समझ में नहीं आया फिर से बोल रहे हैं कि कोई सतह पे कोई लाइट है जो इंसिडेंट होता है और क्या होता है, कुछ कॉलिजन करने के बाद वापस सेम मीडियम में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन दिस केस लाइट रे कैन इंसिडेंट and after collision return back to the same medium, then it is called reflection of light। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो लिखो, जो मिरर है ना भाई, जो ऐनक, जो शीशा, वो क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर। वो क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर। चलो लिखा जाए, थोड़ा सा लिखो, सही सब पढ़ते जाएगा। जो क्लास पिछला क्लास नहीं पढ़ा है जाकर प्लेलिस्ट में जाएगा, अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक ना। तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग सिर्फ लिंक को शेयर करेगा ताकि दूसरा लड़का भी पढ़ सके, ठीक ना भाई। हम फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। एक भी पैसा तुम लोग से नहीं ले रहे हैं, हमसे जितना फ़ायदा उठाना है उठा लो, ठीक ना। अच्छे से पढ़ के तुम भी पढ़ाओ, तुम भी यूट्यूब चैनल बना लो। मेरा नवीन फिजिक्स सेंटर है, तो तुम अपना अगर अच्छा हो जाता है फिजिक्स हमसे पढ़ के, तो कोई भी तुम भी ई चैनल बना लो और वहाँ भी फिजिक्स पढ़ाओ, तो नाम तो मेरा ही होगा। चलते मन से पढ़िए, ठीक। चलो थोड़ा सा नोट पॉइंट में क्या लिख लेगा, मिरर क्या होता है भाई, गुड रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी लिख लो नोट पॉइंट में, मिरर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स। मिरर्स क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर्स होता है भाई। चलो अब रिफ्लेक्शन का क्या होता है, नियम लिख लिया जाए। रिफ्लेक्शन का क्या लिख लिए, नियम लिख लिया जाए। तो सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के डैश देगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा का मिटा देते हैं, ठीक ना, जगह काम है, ठीक ना भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के डैश देगा सब, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कुछ नियम लिखा जाए, रिफ्लेक्शन का क्या कुछ नियम लिखा जाए। क्या क्या नियम है, तो पहला नियम क्या है भाई, ध्यान सुनेगा, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो एंगल बनता है वही इक्वल होता है भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। जैसे में देखिए कोई सरफेस है, ठीक, ध्यान पर समझेगा, समझ में, कोई रे है जो इंसिडेंट हुआ, ठीक ना। एक क्या है नॉर्मल, एक क्या है इंसिडेंट रे, ध्यान समझेगा भाई। इंसिडेंट रे एक क्या है नॉर्मल, ठीक, एक क्या है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो कह रहा है भाई क्या होता है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है भाई, ये एंगल है, और रिफ्लेक्ट के साथ एंगल नॉर्मल जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये दोनों क्या होता है भाई, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मेरी बात पहला समझ में आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ क्या करता है, एंगल बना रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला लॉ में ये लिखेंगे। दूसरा लॉ क्या है भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, यानी कि कोप्लानर में होते हैं भाई। तो ध्यान से पहला लॉ लिखेगा। दोनों लॉ समझ में आ गया।
चलो पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे which normal will be equal to angle of reflected ray with normal। क्या बताएं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ये नॉर्मल है, इसके साथ क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है इक्वल होता है जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। क्या होता है भाई, यही ना, ये क्या है नॉर्मल, ए एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है। क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हुआ नॉर्मल। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं भाई। तो लिखेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल मस्ट बी इन सेम प्लेन, मस्ट बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन यानी कि कोप्लानर। सेकेंड पॉइंट में लिखेगा कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे जो गिरा और रिफ्लेक्टेड रे जो वापस गया और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है, ये सब क्या होते हैं आपस में सेम प्लेन में होते हैं भाई, यानी कि कोप्लानर में होते हैं। वो सब मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात समझ में आ गई? पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, यानी कि कोप्लानर में होते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, सब लोग नोट करें जल्दी से, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आई एंगल लिख लो, आई आर, ये इंसिडेंट रे का एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है। भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया जी? चलो सब रे ऑफ लाइट लिख के डैश देगा जल्दी से। अगर पीछा जो लड़का पीछा हुआ है तो क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो जहाँ पर समझ में नहीं है वहाँ पर रिज्यूम करके आगे लिख लेगा, ठीक ना, समझ लेगा, ठीक। चलो सब रे ऑफ लाइट लिख के डैश देगा। रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है भाई, लिख के डैश देगा। सब रे ऑफ लाइट लिख के डैश देगा। लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। हिंदी में क्या होता है, प्रकाश की किरण। रे मतलब होता है किरण, ऑफ मतलब का, लाइट मतलब प्रकाश, यानी कि प्रकाश की किरण। सब हेडिंग डालेगा। इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक ना। हम लिखते हैं, तुम लोग खाली अभी देखो, ठीक ना। हम लिखते हैं, तुम लोग देखो तो अलग समझना, ठीक। हम फिर समझाते हैं। लाइट वेव डेफिनेशन पर लिख लेते हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। लाइट वेव
चलो भाई, डेफिनेशन तो लिख के तैयार हो गया। हम लिख रहे थे तो क्या कर रहा था तुम लोग? इधर उधर घूम रहा था ना। चलो समझो, रे ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश की किरण क्या है भाई? समझेगा, लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या होता है, लाइट ट्रेवल होता है क्या, किसी भी स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। उस पाथ को क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या होता है, जो लाइट है ना भाई, देखो क्या ध्यान से, सिर्फ ध्यान से देखेगा, जो लाइट है जो ट्रेवल होता है यानी कि गमन करता है वन पॉइंट, देखो वन पॉइंट, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में, ठीक ना, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन के तहत क्या करता है, ट्रेवल करता है, उस पाथ को क्या कहते हैं हम, रे ऑफ लाइट। एंड ए बंडल, और ए बंडल ऑफ सच रे, कुछ रे का बंडल, यानी कि क्या होता है, बहुत सारा को जोड़कर एक साथ रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बंडल। यानी कि ये नहीं होता है कि बहुत सारा डंडा को एक जगह बांध कर रखें, तो उतना जो एक जगह हुआ उसको क्या कहते हैं, बंडल। तो क्या होता है, दिस पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट एंड ए बंडल ऑफ सच रे, कुछ रे का क्या बंडल, कंसिस्ट ए बीम ऑफ लाइट, उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट में लिख लिया, क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, कोई भी लाइट ट्रेवल करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, क्या स्ट्रेट लाइन में, तो क्या कहलाता है, रे ऑफ लाइट। एंड ए बंडल ऑफ रे, किसी भी रे का क्या होता है जो बंडल, वो क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट करता है। चलो जल्दी से नोट करेगा इसको, ठीक ना। अब हम लोग किसी भी प्लेन मिरर में इमेज पता करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ते जाएगा भाई, थोड़ा सा भी क्लास मिस नहीं करेगा। जो लड़का लगातार क्लास कर रहा है उसको सब समझ में आ रहा होगा, जो लड़का मिस कर रहा होगा उसको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, उसके लिए भी कोई बात नहीं, जाकर प्लेलिस्ट में जाएगा, पिछला क्लास जाकर पढ़ लेगा, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर के तहत हम लोग इमेज कैसे फाइंड करेंगे वो सब लिखेंगे, ठीक ना भाई। चलो सब लिखेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सब ध्यान से देखेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में ये सब प्रूफ वाला है, ठीक ना भाई, प्रूफ कीजिए। बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछता है कि प्रूफ कीजिए, पढ़ना है तो हम बता दें, सब सही से पढ़ेगा, सब काम देगा, क्वेश्चन यही मैंने बनाने में। सब लिखेगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर है क्या करना है, इमेज निकालना है। तो पहला ए लिखेगा सबसे पहले, कंडीशन ए में क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट, इमेज क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या निकालना है, प्लेन मिरर में अथी निकालना है, इमेज निकालना है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो ध्यान से सब देखेगा, ठीक ना, ध्यान से सब देखेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है जिस लगता है, अब लगता है स्ट्रेट लाइन खा गया। ध्यान सब देखते जाएगा, ठीक ना। देखो अब लगता है ठीक ठाक पड़ा गया।
जिस तरह से हम डायग्राम पार रहे हैं तुम लोग भी उसी तरह से पारेगा। सब ध्यान से देखेगा भाई। मेन है डायग्राम, डायग्राम से इसे पार लेना, ठीक है, प्रूव होता है। जिस तरह से हम डायग्राम पा रहे हैं उस तरह से तुम लोग भी पारेगा। इसको क्या कहते हैं, क्या है, प्लेन मिरर। ये है भाई प्लेन मिरर, देखेगा ध्यान से। क्या है, प्लेन मिरर। जो आपको ये लग रहा है ना, ये क्या है, प्लेन मिरर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इमेज। क्या है, इमेज। वर्चुअल इमेज। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, वर्चुअल इमेज। चलो अब समझा जाए। डायग्राम तो लगता है मेरा पर आ गया सब। डायग्राम सब ध्यान से देखना भाई, कैसे कैसे क्या हो रहा है डायग्राम में। देख लो डायग्राम। हम प्रूफ करेंगे, ठीक ना। डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, कौन सा पॉइंट है, Q। यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, ठीक। यहाँ पर क्या है, I पॉइंट, इमेज वाला। इतना डायग्राम सब समझ में आ गया। एक किसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। ये रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, सब इतना बात सब समझ में आ गया। चलो अब हम त्रिभुज प्रूव करना है, ठीक ना भाई। तो सबसे पहले किसी भी प्लेन मिरर में इमेज फाइंड करना है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो प्रूव करना है भाई सबसे पहले इन, ध्यान से सब देखेगा, त्रिभुज POQ। त्रिभुज POQ की तरह भाई, POQ इस त्रिभुज में है। इस त्रिभुज में हम सबसे पहले आएंगे भाई। इस त्रिभुज में देखेगा ध्यान से। इस त्रिभुज की बात हो रही है तो सबसे पहले लिखेंगे इन त्रिभुज POQ। तो कुछ नहीं है भाई, प्रूव किया है, तुम्हें 10वां में भी पढ़ा था, ठीक ना, उसी तरह प्रूव होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए है, क्या होता है सामने वाला लंब, तो PQ बटा आधार क्या है, OP। PQ बटा OP। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट त्रिभुज सेकेंड इन त्रिभुज PIQ। इस त्रिभुज में सेकेंड इसमें लेंगे भाई, सेकेंड त्रिभुज ए वाला। सेकेंड केस में क्या है, इन त्रिभुज PIQ। त्रिभुज PIQ में tan थीटा भाई क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू लंब PQ बटा आधार कितना हो जाएगा, PI। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, PQ बटा PI। क्या मेरी बात इतना समझ में आ रही है आपको। देखो ध्यान से डायग्राम पारेगा पहले, और धीरे धीरे जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्या इम्प्रूव करने के लिए पूछ देगा, अगर नहीं बना तो फिर और दिक्कत है, ठीक ना। तो क्या होगा, सबसे पहले त्रिभुज POQ में पहला त्रिभुज इसमें, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी कि PQ बटा OP। और सेकंड केस में ए वाला बटा इतना, समझ आ गई। तो फ्रॉम वन एंड सेकंड इक्वेशन से चलते हैं आगे की ओर।
इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला एंड दूसरा इक्वेशन के चलते हैं। क्या हो जाएगा भाई? तो पी क्यू बटा ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू बटा पी आई। देखिए तो होगा, तो पी क्यू कैंसिल, देखो ध्यान से, पी क्यू कैंसिल, तो ओ पी इज इक्वल टू पी आई। देखो तो ओ पी क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? भी। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? आपस में अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक ना। ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और पी क्या है? वर्चुअल। तो ये दोनों भाई क्या है? अपोजिट में है ना, अपोजिट में। प्लेन मिरर क्या है? अपोजिट में है दोनों। तो क्या हो जाएगा? पी आई इज इक्वल टू ओ पी, यानी कि भी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू। इससे क्या पता चला कि इमेज जो बना क्या बना? निगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है भाई? ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है? निगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है भाई? इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी अपोजिट साइड इन मिरर, विल बी अपोजिट साइड इन मिरर। क्या होता है? इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी अपोजिट साइन इन मिरर साइड ऑफ मिरर, यानी कि मॉडुलस ऑफ v इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ। देखो ध्यान से सब देखेगा, एक तो प्रूव हो गया भाई, ध्यान से देखेगा। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताओ। क्या किया? कुछ नहीं हम किए भाई, ध्यान से देखेगा, कुछ नहीं किए हम। सबसे पहले ट्रायंगल पार लिए, पहला त्रिभुज इसमें ये था पी क्यू बटा ओ पी। सेकेंड केस लिए पी क्यू बटा पी आई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो पी क्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों। ओ पी इज इक्वल टू पी आई, तो पी आई इज इक्वल टू ओ पी। वी आई, पी आई क्या है? भी इमेज वाला, और ओ पी क्या है? यू ऑब्जेक्ट वाला। तो क्या है भाई? आपस में क्या है? अपोजिट है ना। आपस में क्या है? प्लेन मिरर के दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है। देखो ना भाई, अपोजिट साइड है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू माइनस यू। तो निगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है? निगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी अपोजिट साइड ऑफ मिरर। मिरर क्या है? अपोजिट साइड, यानी कि v इज इक्वल टू यू। अगर मॉडुलस में लेंगे तो समझते हैं, चलो तो सब नोट करेगा। ये क्या है? किसी भी इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? फाइंड हुआ भाई, प्रूव हुआ, ठीक। सेकंड केस क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ये किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। अब स्टैंड ऑब्जेक्ट जो बाहर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या था? किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। अब दूसरा क्या है कि कहीं भी बाहर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसके लिए इमेज निकालिए। तो ये बात, पहला कंडीशन समझ में आ गया।